रोहन बचपन से ही गंभीर और शर्मीला लड़का था। कॉलेज के दिनों में जब उसके दोस्त कैंटीन में बैठकर लड़कियों को पटाने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलते थे, तब वह लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता था। ऐसा नहीं था कि रोहन के अंदर जवानी की लहरें हिलेरे नहीं लेती थी। वह ख्वाब भी देखा करता था, वो भी छिप छिप कर। लड़कियों को देखने और उनसे रसीली बातें करने की ख्वाहिश उसे भी होती थी, मगर वह कभी खुलकर सामने नहीं आया। कई लड़कियों की खूबसूरती का कायल होकर रोहन ने प्यार भरी कविताएं लिख डाली थी, मगर जब उन्हीं में से कोई सामने आती तो वह सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता था। रोहन का शर्मीला मिजाज होने के कारण लड़कियां उसे ब्रह्मचारी बुलाया करती थीं, पर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब रोहन नौकरी करने लगा तो उसके ऑफिस में वहाँ भी बहुत सी लड़कियाँ काम करती थीं। रोहन के दिल में उनके लिए भी प्यार पनपता था, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने के बजाय वह डायरी में लिख लिया करता था। ऑफिस में भी रोहन की इमेज कॉलेज के दिनों वाली ही बनी रही। औरतों से शायद रोहन का सीधा सामना कभी नहीं हो पाता अगर विनीता उसकी ज़िंदगी में ना आई होती। जब से रोहन की नौकरी लगी थी तब से रोहन की माँ उसकी शादी के लिए लगातार लड़कियां ढूंढ रही थी। माँ की कोशिश आखिरकार विनीता के मिलने के बाद ख़त्म हो गई। रोहन की शादी हो गई। उसकी पत्नी दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। पहली रात को जब आस पड़ोस की भाभियाँ विनीता को छेड़ते हुए रोहन के कमरे तक लाईं तो वह बेहद शर्माई हुई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। भाभियों ने विनीता को बेड पर बिठा दिया था। विनीता चुपचाप घूंघट के बेड पर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद रोहन कमरे में आया और पलंग के एक कोने पर आकर बैठ गया। विनीता ने रोहन को तिरछी नज़रों से देखा, लेकिन उसके तिरछी नज़रों का सामना किए बगैर ही रोहन ने अपनी पलकें झुका ली। विनीता समझ गई कि उसका पति उससे भी ज़्यादा नर्वस है। पलंग के कोने से उठकर रोहन के करीब आ गई और उसके सिर को अपने कोमल हाथों से सहलाते हुए बोली, लगता है हमारी जोड़ी जमेगी नहीं। क्यों? रोहन ने घबराते हुए पूछा। क्योंकि यहाँ तो सब उल्टा हो गया। यह सुनते ही रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बेचैन होकर पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो विनीता, क्या गड़बड़ हो गई? यह गड़बड़ नहीं तो और क्या है? कुदरत ने तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली शर्म भर दी और मेरे अंदर लड़कों वाली बेशर्मी। कहते हुए विनीता ने रोहन के होठों को चूम लिया। विनीता के मजाक पर रोहन ने उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। ख्वाबों में रोहन ने औरत को जिस रूप में देखा था, विनीता उससे कई गुना बेहतर निकली। वह एक पल के लिए भी अब विनीता को अपनी नज़रों से दूर होता नहीं देख सकता था। हनीमून मनाकर जब वह दोनों नैनीताल से घर लौटे तो विनीता ने सुझाव दे डाला, रोहन अब तुम ऑफिस जाया करो, प्यार के मज़े तो हम रात को ले लिया करेंगे। रोहन ने विनीता को बाहों में भरते हुए कहा, नौकरी तो हमेशा करनी है विनीता, पर यह दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। मैं छुट्टियां बढ़वा रहा हूँ। छुट्टियां बढ़वा कर क्या करोगे? हफ्ते भर बाद तो प्रमोशन के लिए तुम्हारा इंटरव्यू होना है, विनीता ने आंखें छोटी करते हुए कहा। विनीता को सच्चाई बताते हुए रोहन ने कहा, इंटरव्यू तो नाम का है विनीता, मुझसे सीनियर कई लोग अभी प्रमोशन की लाइन में खड़े हैं, ऐसे में मेरा नंबर कहाँ आ पाएगा? तुम सुधरोगे नहीं, कहकर विनीता मोहन का हाथ झटक कर चली गई। अगली सुबह माँ ने रोहन को एक अजीब सा फैसला सुना डाला। विनीता को यहाँ पर कई दिन हो चुके हैं। नई बहू को पहली बार ससुराल में इतने दिन नहीं रखा जाता, तो कल ही इसे मायके छोड़कर आ। माँ से तो रोहन कुछ नहीं कह सका, लेकिन विनीता को उसने अपनी हालत बता दी कि मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। विनीता, मेरे लिए कुछ दिन के लिए रुक जाओ प्लीज़। जिस घर में मैं 23 साल बिता चुकी हूँ, उस घर को इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊँ? कहते हुए विनीता की आंखें भर आई। रोहन को इस बात का काफ़ी दुख हुआ। विनीता ने उसके प्यार को दरकिनार करके अपने मायके को ज़्यादा तरजीह दी, लेकिन मजबूरी में उसे विनीता की बात माननी पड़ी और वह उसे मायके छोड़ आया। विनीता के जाते ही रोहन के दिन उदासी से बीतने लगे और घर में फालतू बैठकर रोहन क्या करता, इसलिए वह ऑफिस जाने लगा। कुछ ही दिनों बाद प्रमोशन के लिए रोहन का इंटरव्यू हुआ। वह जानता था कि यह सब नाम का है, फिर भी उसने अपनी तरफ से इंटरव्यू बोर्ड को खुश करने की पूरी कोशिश की। 2 हफ्ते बाद विनीता जब मायके से घर लौटी और तभी नतीजा भी आ गया। लिस्ट में अपना नाम देखकर रोहन खुशी से उछल पड़ा। दफ्तर में उसके सीनियर भी परेशान थे कि उनको छोड़कर रोहन का प्रमोशन कैसे हो गया।
उन्होंने कार्रवाई करवाई तो पता चला इंटरव्यू में रोहन के नंबर उसके सीनियर सहकर्मी के बराबर थे। इस हिसाब से रोहन के बजाय उन्हीं में से किसी का एक का प्रमोशन होना था। मगर जब छुट्टियों के पैमाने पर परख रखी गई तो उन्होंने रोहन से ज़्यादा छुट्टियां ली थी। इंटरव्यू में रोहन को इसी बात का फ़ायदा मिला था। अगर विनीता 2 हफ्ते पहले मायके न गई होती तो रोहन छुट्टी पर ही चल रहा होता और इंटरव्यू के लिए तैयारी भी नहीं कर पाता। अचानक मिला प्रमोशन रोहन के करियर की एक अहम कामयाबी थी। इस बात को लेकर वह बहुत खुश था। उस शाम घर पहुंचकर रोहन को विनीता की गहरी सोच का सबूत मिला। माँ ने बताया कि मायके की याद तो विनीता का बहाना था। उसने जानबूझकर माँ से मशवरा करके मायके जाने का मन बनाया था ताकि मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकूं। सच्चाई जानकर रोहन विनीता से मिलने को बेताब हो उठा। अपने कमरे में दाखिल होते ही वह हैरान रह गया। विनीता दुल्हन की तरह सज धज के बिस्तर पर बैठी थी। रोहन ने प्यार कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी हथेलियां विनीता की कोमल पीठ को सहला रही थीं। विनीता कह रही थी, माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, मगर यह ज़रूरी था तुम्हारी और मेरी तरक्की के लिए कि आप मुझसे दूर रहकर बहुत तड़पे हैं। मैं खुद भी मायके में 24 घंटों तुम्हारी याद में खोई रही थी। मैं भी तुम्हारे बिना तड़पती रही, लेकिन इस तड़प का भी एक अलग ही मज़ा है। मुझे पता था अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो तुम ज़रूर छुट्टी लेते और कभी भी मन लगाकर इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। रोहन कुछ नहीं बोला, बस एक टकाटक अपनी विनीता को देखता रहा। विनीता ने रोहन को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मुझ जैसी बीवी पाकर तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुमको पाकर मैं निहाल हो गया हूँ विनीता। रोहन अभी बोल ही रहा था कि विनीता ने ट्यूबलाइट का स्विच ऑफ करते हुए कहा, बहुत हो चुकी तारीफ, अब कुछ और। विनीता शरारत पर उतर आई। कमरा नाइट लैम्प की हल्की रोशनी से भर उठा और विनीता रोहन की बाहों में खो गई। एक नई सुबह आने तक रोहन ने विनीता को दुनिया की हर खुशी दी। 2 साल बाद विनीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम काव्या रखा गया। रोहन और उसकी माँ घर में नन्ही सी परी के आने के बाद बहुत खुश थे। घर में जश्न का माहौल था और सभी उस खुशनुमा माहौल में बहुत खुश थे। रोहन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था क्योंकि उसे हमेशा से ही विनीता जैसी एक बेटी चाहिए थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।